अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। आज हमें ख़ास मेडिसिन जिसका नाम गेस्ट्रॉन है, जिसका सॉल्ट डाइड्रोजेस्टिरोन है, जो एक बहुत ज़रूरी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ स्टेजेस को सपोर्ट करने के लिए और मिसकैरेज के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए एक बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है और बेबी की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर किसी फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो, तो उससे प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ सकता है। इस ऐसे केसेस के अंदर डाइड्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन की तरह काम करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के किन स्टेजेस पर डाइड्रोजेस्टेरोन का फ़ायदा होता है। जो पहले 3 महीने होते हैं, ये 3 महीने प्रेगनेंसी के सबसे नाज़ुक महीने होते हैं। अगर इस दौरान प्रोजेस्टेरोन कम हो, तो यूट्रस का एनवायरनमेंट प्रेगनेंसी के लिए सपोर्टिव नहीं होता और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। डाइड्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज़ करता है और यूट्रस की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि बेबी की डेवलपमेंट स्मूथली हो सके। अभी हमने जो इस मेडिसिन के बेनिफिट्स के ऊपर बात की है, उसमें नंबर 1 पर है, मिसकैरेज का रिस्क कम करता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट करता है और तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर इसके अलावा अगर किसी भी फीमेल को पीरियड सही तरह नहीं आ रहे, या कभी बहुत कम या कभी बहुत ज़्यादा, तो इसका सबब भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। डाइड्रोजेस्टिरोन इस इम्बैलेंस को ठीक करता है और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस लाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के सेल्स यूट्रस के बाहर बढ़ने लगते हैं, जो दर्द और पीरियड्स का सबब बनते हैं। डाइड्रोजेस्टेरोन के इस्तेमाल से इसके सिम्टम्स को कम किया जाता है और इसको कंट्रोल में रखा जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन कुछ मशहूर और अल्टरनेटिव ब्रांड्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी ये लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले इस मेडिसिन के बेनिफिट्स क्या हैं और इसको खाते वक़्त, इस्तेमाल करते वक़्त क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें नंबर 1 पर है वेट गेन होना या बॉडी में सूजन होना या सिर दर्द होना, डिज़ीनेस होना, या इसके अलावा मूड स्विंग्स होना या थोड़ा बहुत डिप्रेशन का प्रॉब्लम होना। इसके अलावा बात करें इस मेडिसिन की डोज़ेज के बारे में, तो ये मेडिसिन दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल की जाती है, 10 एमजी की टैबलेट। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया। मेडिसिन को रोज़ाना एक ही वक़्त पर इस्तेमाल करें, इसकी डोज़ कोशिश करें मिस ना करें, और अगर आपको से पहली डोज़ मिस हो गई है, तो इसको जल्द से जल्द ले लें, और या अगर अगली डोज़ का टाइम आ गया है, तो आप पिछली डोज़ को मिस करके अगली डोज़ इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को शुरू या बंद करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब हम बात करते हैं, इस मेडिसिन के साथ कुछ दूसरी मेडिसिन इंटरैक्ट भी करती हैं। मेडिसिन इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक मेडिसिन आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी और मर्ज़ के लिए है, साथ में आप इस मेडिसिन को भी शुरू करते हैं, उससे इस मेडिसिन का असर या तो कम हो जाएगा या आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है, उनमें नंबर 1 पर है फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपाइन, कीटोकोनाज़ोल या एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिकेशन जो होती हैं। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है या नहीं? इसका सबसे आसान हल ये है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, तो आप उनको पहले बताएँ कि आप कौन-कौन से मेडिसिन पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें या आपको डोज़ मैनेज करके दें। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें कि अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, या कोई पैच बॉडी के ऊपर बन जाता है, स्किन के ऊपर बन जाता है, या मुँह सूज जाता है या होंठ सूज जाते हैं, तो लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करें उसी वक़्त। या आपको कोई लीवर प्रॉब्लम है, कोई सीवियर लीवर प्रॉब्लम है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। रेगुलर अपने डॉक्टर को जो है ना चेकअप करवाएँ, ताकि ताकि आपकी हालत और मेडिसिन के असरात को रेगुलर मॉनिटर किया जा सके। आखिर में अगर हम शॉर्टली समझें कि ये मेडिसिन क्या है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज़ करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यूट्रस की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, ताकि बेबी को की जो डेवलपमेंट है वो स्मूथली हो सके। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, तो आपको समझ आएगा ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।